Assalamu alaikum. Today we're gonna start the properties of dental material, which is the most important chapter. And on this chapter, your other materials like amalgam, and you will study composite, GIC, inshallah. All of these properties are very important to understand to understand those topics. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. It is of tremendous importance to understand the physical, electrical, chemical, mechanical properties of materials used in industry. कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक मटीरियल की फ़िज़िकली मतलब उसका फ़िज़िकली अपीयरेंस कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या वो क्या कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक हीट को, यानी वो बहुत ज़रूरत है. केमिकल में हम एरोजन पढ़ेंगे, टार्निश पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में. मैकेनिकली होता है जिसमें हमारे पास स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड द डेंटल मटीरियल्स इन डेंटिस्ट्री जो यूज़ होती है. द मटीरियल्स आर फर्स्ट यूज टू रिप्लेस द मिसिंग पोर्शन ऑफ टीथ. पहले हम करते थे ना कि हम मटीरियल्स को क्यों यूज़ किया करते थे कि हम जो मिसिंग पोर्शन ऑफ टूथ है उसको रिस्टोर करें, रिप्लेस करें, उसके फंक्शन को दोबारा रिस्टोर करें. विच आर एक्सपोज टू अटैक बाय ओरल एनवायरनमेंट एंड सब्जेक्टेड टू बाइटिंग फोर्सेस. क्योंकि या तो वो उनका क्या हो जाता है, डीमिनरलाइजेशन हो जाता है बाय अटैक ऑफ ओरल एनवायरनमेंट, कि वो एसिडिक के थ्रू डीमिनरलाइज हो जाते हैं, या वो सब्जेक्ट होते हैं बाइटिंग फोर्स मतलब मेस्टिकेशन की वजह से उनका टूथ पोर्शन जो होता है वो लॉस्ट हो जाते हैं. ठीक है. सेकेंडली द रेस्टोरेटिव मटीरियल्स आर क्लेंस एंड पॉलिश्ड बाय वेरियस प्रोफाइलैक्टिक प्रोसीजर्स. और हम याद रखिएगा कि जब आप रिस्टोरेटिव मटीरियल्स है, चाहे वो रिस्टोरेटिव कोई भी मटीरियल है, तो जब आप उसकी वो पूरी फिलिंग का ले तो आपने उसकी क्लेंजिंग करनी है. क्लेंस मतलब साफ़ करना है. पॉलिशिंग मतलब होता है उसको शाइनी बनाना है होता है. ठीक है. पॉलिशिंग मतलब हम क्या होता है कि उसको हमने शाइनी बनाना होता है बाय वेरियस प्रोफाइलैक्टिक प्रोसीजर. अच्छा, प्रोफाइलैक्टिक प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होता है जो आप बिफोर एनी प्रोसीजर करते हैं. ठीक है. मतलब आप उसे जैसे अब मैं एक टूथ है उसको क्या करें, उस पर आरसीटी करें, तो आरसीटी से पहले मैं उस पर कोई ऐसी ड्रग या कोई ऐसा जेल लगाऊंगी प्रोफाइलैक्टिकली कि उस पर कोई उसको साफ़ कर सकूं. ठीक है ना, उस पर कोई डेब्रिस वो हो. ठीक है. कि मैं उस पर आरसीटी की, या ना कि मैं आरसीटी करूँ और उस पर जो जर्म्स है या जो बैक्टीरिया वो अंदर चला जाए. एज ए रिजल्ट देयर प्रॉपर्टीज़ आर द बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटीरियल्स टू बी यूज इन पार्टिकुलर डेंटल प्रोसीजर्स. कि इनकी यही प्रॉपर्टीज़ इनके लिए इनको सेलेक्ट करती है कि हम यूज़ करें उनको डेंटल प्रोसीजर्स के लिए और रिस्टोरेशंस के. द प्रॉपर्टीज़ यूज टू करेक्टराइज द मटीरियल कैन बी डिफाइंड एज, कि किस तरह हम उनको करेक्टराइज कर सकते हैं. दो यहाँ बातें बताई गई हैं. द सिचुएशन इन विच द मटीरियल इज़ टू बी यूज, वो कौन सी सिचुएशन है, मतलब आपने कोई फिलिंग करवानी है, कोई आपने आरसीटी का प्रोसीजर करना है, कोई आपने इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन, उसके मुताबिक आप मटीरियल्स को सेलेक्ट करते हैं. सिचुएशन क्या है, द रिकमेंडेड टेक्निक फॉर इट्स मैनिपुलेशन. और फिर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसकी हैंडलिंग होती है किस तरह होती है. ठीक है. मतलब उसकी हैंडलिंग प्रोसीजर ईजी है या नहीं. ठीक है. हैंडल किस तरह हो सकता है, उसकी मिक्सिंग. ठीक है. मेनी मटीरियल्स यूज इन इंडस्ट्री आर सप्लाइड एज टू और मोर कॉम्पोनेंट्स. अच्छा, टू और मोर कॉम्पोनेंट्स का यहाँ किस तरह मतलब होता है. टू कॉम्पोनेंट्स मतलब या तो वो दो पेस्ट के सिस्टम में होंगे, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कि पेस्ट और पाउडर भी हो सकता है. ठीक है. या लिक्विड हो सकता है. तो टू कॉम्पोनेंट मतलब या तो पेस्ट होगा या लिक्विड होता है. मोर से ज़्यादा मतलब आपके पास पेस्ट या लिक्विड या पेस्ट मतलब इस तरह होता है, इस फॉर्म में मौजूद होते हैं. दे आर मिक्स टुगेदर, उनको मिक्स किया जाता है. एंड अंडर को केमिकल रिएक्शन, फिर वो सेट हो जाते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ मैकेनिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज ड्रामेटिकली. उनकी मतलब जो मैकेनिकली प्रॉपर्टीज़ होती है और फिज़िकली वो बहुत चेंज हो जाती है जल्दी से जब वो सेट हो जाते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास इम्प्रेशन मटीरियल्स आर फ्लूइड पेस्ट. वही बात है कि हमारे पास जो इम्प्रेशन मटीरियल्स है वो फ्लूइड पेस्ट होते हैं. टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, मतलब पेस्ट होते हैं या पेस्ट कैटलिस्ट की फॉर्म में. विच आफ्टर मिक्सिंग फॉर्म अ रिजिड सॉलिड या फ्लेक्सिबल रबर, मतलब वो सख्त हो जाते हैं फ्लेक्सिबल रबर के, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि उस इम्प्रेशन मटीरियल का नेचर क्या है केमिकली. ठीक है. हम आगे पढ़ेंगे. इसमें हमारे पास एक इम्प्रेशन कंपाउंड होता है. इम्प्रेशन कंपाउंड को जब आप
ہیٹ کر لو تو وہ میلٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ سیٹ ہو جاتا ہے وہ اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے کہ آپ مطلب لٹرلی بہت ہارڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔